एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर अबू आजमी के ठिकानों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। तो जब हम रेड की बात कर रहे हैं तो देखिए अभी अभी रेड की खबर। करुणा सागर जी, रेड इंडिया के नेताओं पर पड़ रही है, लेकिन रेड केवल इंडिया के नेताओं पर पड़ रही है ऐसा तो नहीं है। बीजेपी कहती है जो भी भ्रष्टाचारी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। फिर आप लोग ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? गौरव जी, मेरी 32 साल की पुलिस की करियर है एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते, और इसलिए हमने ईडी के फंक्शनिंग को थोड़ा क्लोजली देखा है। देखिए, जुलाई 2022 में पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बताया गया था कि 5,422 केसेस ईडी ने रजिस्टर किए थे, और उसमें कन्विक्शन रेट हमारे मित्र बोल रहे थे 0.6% इज लेस देन 0.5%। ओके, अगर किसी थानेदार का ये कन्विक्शन होगा तो बेचारा सस्पेंड हो जाएगा। और नेशनल एवरेज जो आईपीसी क्राइम का कन्विक्शन रेट है वो है 57%, और जितने केसेस रजिस्टर हुए हैं पॉलिटिशियंस के वो 95% अपोजिशन के पॉलिटिशियंस पे हुए हैं। देखिए, पीएमएलए के साथ क्या है कि कुछ ये स्ट्रिंजेंट लॉ है। सारे पीएमएलए के केसेस ऑफेंसेस जो हैं नॉन बेलेबल हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड पर है। यहाँ पर जो हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको पलट दिया गया। दूसरी बात, एडमिशन बिफोर ईडी ऑफिसर इज एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप किसी पुलिस के अधिकारी को अगर कन्फेशन देते हैं तो आप कोर्ट में उससे पलट सकते हैं, लेकिन ईडी के अधिकारी को अगर आप देते हैं तो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी बात, जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो मतलब इतनी मुश्किल है कि आपको वर्षों दशकों लग जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने में। और लगातार पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के फंक्शनिंग पर बार बार चिंता व्यक्त की है, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, चाहे वो संजय राउत जी का बेल का मामला हो या वो 3M के डायरेक्टर्स के बेल का मामला हो। विंडिक्टिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आज मनीष सिसोदिया जी के बेल के केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये जजमेंट नहीं आया है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ये थे कि मनीष सिसोदिया जी पर पीएमएलए के केस बनता ही नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूं। और फेमा में इन्होंने 12,000 केसेस आज तक रजिस्टर किए हैं, जिसमें 6,400 केसेस अभी भी चार्जशीट भी नहीं हुए हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ईडी को जो बनाया गया था कि फाइनेंशियल फ्रॉड से जो देश को जो नुकसान होता है उससे लड़ने के लिए एक हथियार होगा, इसलिए बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरह से यूज करके किया जा रहा है उससे साफ है। मैं भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, आपके 3 पैनलिस्ट हैं, तो मैं अपनी बात को बस हाँ ठीक है, एक मिनट हमारे भाई, हमारे उनकी बात पूरी हो जाए। चुनाव के मैदान में आप सबसे अकेले लड़ते हैं तो यहाँ भी आपको सबसे अकेले लड़ना पड़ेगा। शाजिया, मैं आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए। आपकी बात पूरी हो गई यहाँ पर। करुणा जी आपकी बात पूरी हो गई। मैम प्लीज इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ताना मत मारिएगा कि आप अकेले, क्योंकि आप अकेले ही सबसे लड़ रहे हैं। जरूरत ही नहीं है किसी को, मुझे एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए। करुणा जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। लास्ट पॉइंट ये है कि ईडी को मालूम है कि उनके केसेस में कन्विक्शन इम्पॉसिबल है। मोस्ट 95% क्या मतलब 0.5% कन्विक्शन है। तो ये वो क्या कह रहे हैं शाजिया, सुना आपने? ठीक है सर, ओके। जी मैंने मुझे कह रहे हैं कि आप जितने नेताओं पर या ईडी ने जितने नेताओं पर एक्शन किया उसमें कन्विक्शन तो है ही नहीं। देखिए करीब, बोलिए शाजिया। बोल सकती हूँ मैं? देखिए, जब भी मामले आते हैं रेट्स के, यही आंकड़े बार बार पेश किए जाते हैं, यही प्रवक्ता होते हैं, यही आंकड़े देते हैं, चाहे टीएमसी का मामला हो या डीएमके का मामला हो या आरजेडी का मामला हो। आरजेडी का मामला तो खैर अलग हो जाता है, क्योंकि जब इनके खिलाफ रेड्स हुई और कन्विक्शन हुआ तो सब जानते हैं कि वो यूपीए की सरकार थी,
तो भाई जो भी सरकार आती है आरजेडी को ही पकड़ती है। हो सकता है इनके चरित्र ही घोटालेबाजों का है, तो कोई भी पार्टी जो है या कोई भी रूलिंग डिस्पेंसेशन हो, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, रोक नहीं पाती क्योंकि इतने ज्यादा प्रमाण मिल जाते हैं। तो ये उनका यूनिक मामला है। ये पूर्व आईपीएस अफसर है, अब आरजेडी में है, बहुत अच्छी इन्होंने पार्टी का चयन किया है। मैं भाई साहब को, अच्छे भाई साहब को कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। ईडी के मामलों का उन्होंने जिक्र किया। दरअसल ईडी के मामले जो पॉलिटिकल केसेस में हैं, जिन पॉलिटिकल केसेस की दुहाई दी जा रही है, ये रिसर्च हमारे पास भी है साजिया, ये पूरा रिसर्च है। मैं अभी एक एक करके सारा रिसर्च दिखाऊंगा। आप अपना पक्ष रखिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग वहां दुरुपयोग कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित है। अगर आप लगातार बोलेंगे तो मैं चली जाती हूँ भाई साहब, आप बोल लीजिए, मैं तो अपनी बात रखूंगी। अरे आप अपनी बात रखिए, लेकिन जिसकी आप तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो हम दिखाई रहे हैं, वो सारे ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी निशाना बना रही है। नहीं, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं नहीं मैडम, आप भी बोलेंगे और आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन सवाल तो मैं पूछूंगा ना। आप पूछिए, बोलिए। आप लगातार अभी भी बोले जा रहे हैं भाई साहब। आप मैंने शुरू भी नहीं किया अपने बात, मैंने शुरू भी नहीं किया, मैंने आंकड़े पेश भी नहीं करे। तो मैं आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लेंगे। 96% कन्विक्शन रेट है जो पॉलिटिकल केसेस की बात है, और उनमें से जितने भी केसेस हैं 25 केसेस में 24 में पूरी तरह पूर्ति हुई है। ये पॉलिटिकल केसेस की बात है। दरअसल ईडी में जो भी केसेस, और ईडी की तरफ से बयान है मार्च का, ईडी ने बाकायदा कहा है कि जितने भी केसेस हमारे आते हैं जो पॉलिटिकल मामले हैं वो सिर्फ 3% से भी कम है, और उसमें 96% कन्विक्शन रेट है भाई साहब। बता दीजिए। अब संजीव झा, नहीं अभी तहसीन रुकिए, तहसीन संजीव झा मेरे साथ बहुत देर से रुके हुए हैं। अच्छा बोल दीजिए, एक लाइन बोल दीजिए, एक लाइन बोल दीजिए, बोल दीजिए तहसीन, एक लाइन बोल दीजिए। माफी चाहता हूँ संजय भाई। शाजिया 4 मिनट 15 सेकंड आप बोल चुकी हैं। अब तहसीन एक लाइन बोलने, फिर संजीव झा। संजय भाई मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ओके शाजिया आप सुन लीजिए, शाजिया सुन लीजिए, तहसीन एक लाइन बोलिएगा बस। जी संजय भाई मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। ये जो आंकड़े 95% के, ये गलत है। ये 96। अरे यार, ये पड़ा हुआ था, ये पार्लियामेंट में भी बोला गया था। ये जो 96, 26, 24, 25 में से 24 केसेस में कन्विक्शन हुआ है, ये सब 25 केसेस की चार्जशीट, सब 25 केसेस की चार्जशीट यूपीए दरमियान फाइल हुआ था। एनडीए के टाइम पे उससे भी कम हुआ, यानी ठीक है। ओके, अब इस पे आगे आएंगे, नहीं इस पर अब आपस में बहस मत कीजिए। संजीव झा बहुत देर से बैठे हैं, उनके नेता गिरफ्तार कर लिए गए, उनके नेता अंदर ऑलरेडी जेल में है, उनकी तो बात ही नहीं हो पाई। ये क्या लॉजिक हुआ?